नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हमास के हमले के बाद से इसराइल ने जिस तरह से गजा में तबाही मचाई है और फलस्तीनी लोगों पर कहर ढाया है, अब उसके समर्थक देश भी उससे दूरी बनाने लगे हैं। स्थिति ये आ गई है कि इसराइल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग दिखाई पड़ने लगा है। पिछले 2 साल से गजा में इसराइली हमले में अब तक 65,000 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट में इसराइल पर गजा में जनसंहार यानी जीनोसाइड का आरोप लगाया और कहा कि जीनोसाइड के लिए जो 5 पैरामीटर्स हैं, उनमें से 4 ये साबित करते हैं कि इसराइल ने गजा में जनसंहार किया है। वहीं प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू घरेलू मोर्चों पर भी घिरे हुए हैं। उन पर देश को युद्ध में झोंकने और इसराइल को संकट में डालने के आरोप लग रहे हैं। इन सब मुद्दों पर वहां लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यही नहीं, इसराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक और एहुद ओलमर्ट बेन्यामिन नेतन्याहू पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वो इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अछूत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है, जिसके चलते नेतन्याहू गिरफ्तारी के डर से तमाम देशों की यात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जहां नेतन्याहू वारंट के डर से नहीं जा सकते। इधर संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा समेत कई देशों ने कहा है कि वो अगले हफ्ते फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। मध्य पूर्व के देशों ने इसी हफ्ते एक आपात बैठक की है, जिसमें कतर में हमास नेताओं पर हुए इसराइली हमले पर नाराजगी जताई गई है और अरब लीग के सभी देशों से इसराइल से दूरी बनाने की अपील की गई है। कतर की राजधानी दोहा में तो अरब लीग के देशों की एक संयुक्त सेना बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है, जिसे मिस्र ने पेश किया था। मध्य पूर्व के कुछ देशों के इसराइल से बेहतर रिश्ते हैं, इसलिए दोहा में हुए आपात सम्मेलन में इसराइल से संबंध रखने वाले देशों से अपील की गई है कि वो इस रिश्ते पर फिर से विचार करें। गजा में इसराइली हमलों के बाद की जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर अब इसराइल के तमाम समर्थक देश भी सीधे तौर पर नाराजगी जता चुके हैं, खासकर यूरोपीय देश। बेल्जियम ने पिछले दिनों इसराइल के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की। इनमें वेस्ट बैंक की अवैध यहूदी बस्तियों से आयात पर रोक, इसराइली कंपनियों के साथ सरकारी खरीद नीति की समीक्षा और बस्तियों में रहने वाले बेल्जियम के नागरिकों को कॉन्सुलर मदद पर रोक जैसे प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा बेल्जियम ने इसराइल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों इतामार बेन ग्वेर और बेजलेल स्मोतरीच के साथ वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा करने वाले यहूदियों को भी प्रतिबंधित कर दिया, यानी ये लोग बेल्जियम की यात्रा नहीं कर सकते। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश पहले ही इस तरह के कदम उठा चुके हैं। बेल्जियम की सख्ती के एक हफ्ते बाद स्पेन ने भी इसराइल के खिलाफ सख्ती दिखाई। कई चीजों के आयात पर पाबंदी के अलावा स्पेन ने स्पष्ट कर दिया है कि गजा में नरसंहार या युद्ध अपराधों में शामिल कोई भी व्यक्ति स्पेन की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। यही नहीं, इसराइल के लिए हथियार लेकर जाने वाले जहाज़ों और विमानों को स्पेन के बंदरगाहों और हवाई क्षेत्र में आने से रोकने की भी घोषणा की गई है। हालांकि इसराइल ने स्पेन के इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि इससे स्पेन को ही नुकसान होगा। इसराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने स्पेन पर यहूदी विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि हथियार व्यापार पर प्रतिबंध से इसराइल से ज्यादा स्पेन को नुकसान होगा। पिछले महीने यानी अगस्त में नॉर्वे के एक बड़े फंड रेजर ने घोषणा की कि वो इसराइल में लिस्टेड कंपनियों में विनिवेश करना शुरू करेगा, यानी उन कंपनियों में लगे पैसों को वापस ले लेगा। यही नहीं, इसराइल के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन भी इसराइल के दक्षिणपंथी मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने और इसराइल के साथ अपने समझौते के कुछ व्यापारिक पहलुओं को आंशिक तौर पर निलंबित करने की योजना बना रहा है। 10 सितंबर को यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक भाषण के दौरान कहा था कि गजा की घटनाओं ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यही नहीं, इसराइल को खेल आयोजनों से भी दूर रखने की शुरुआत हो रही है और खेल और तमाम सांस्कृतिक आयोजनों से इसराइल के बहिष्कार की योजनाएं बन रही हैं। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट नाम की एक गायन प्रतियोगिता होती है यूरोप में। इस प्रतियोगिता से इसराइल का गहरा रिश्ता रहा है। 1973 से लेकर अब तक वो इसे 4 बार जीत चुका है। इसराइल के लिए इसमें हिस्सा लेना यहूदियों के राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय परिवार में स्वीकार किए जाने का प्रतीक समझा जाता है। लेकिन आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और स्लोवानिया ने कहा है कि अगले साल यानी 2026 में होने वाली इस प्रतियोगिता में यदि इसराइल को भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गई तो वो इस प्रतियोगिता से हट जाएंगे। इस पर अंतिम फैसला अभी दिसंबर में होने की उम्मीद है।
यही नहीं, हॉलीवुड में भी इसराइली प्रोडक्शन कंपनियों, फेस्टिवल और ब्रॉडकास्टर्स के बहिष्कार की अपील की जा चुकी है। इसका कारण यही बताया गया है कि इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार किया है। इस अपील में हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। इसी तरह स्पेन में 7 इसराइली शतरंज खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वो अपने झंडे के नीचे नहीं खेल सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइली सरकार की नीतियों का खामियाजा उन इसराइली नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जो इसराइल के बाहर रहते हैं। इसराइल के लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके देश की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं थी। हालांकि अमेरिका का अभी भी खुला समर्थन इसराइल को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के समर्थन से कोई लाभ नहीं होगा। दुनिया के हर देश से इसराइल को युद्ध तो लड़ना नहीं है। इसराइल का जो अंतर्राष्ट्रीय विरोध हो रहा है वो सरकार की नीतियों और खासकर गजा में फलस्तीनी निर्दोष नागरिकों पर होने वाले हमलों के चलते हो रहा है, जिसका तमाम इसराइली लोग भी विरोध कर रहे हैं। जहां तक यूरोपीय देशों की बात है तो इटली, हंगरी और जर्मनी जैसे कुछ देश इसराइल के प्रति ऐसी बहिष्कार नीति के खिलाफ हैं, लेकिन गजा में इसराइली कार्रवाइयों को लेकर ये देश भी दुविधा में है।